नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। कानपुर देहात के अकबरपुर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा, कानपुर देहात के लोगों का आशीर्वाद हम पर बना है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी हिंदू वोट को बांटना चाहती है। मुस्लिम बहनें जानती हैं, जो दुख में साथ आता है वही अपना होता है। पीएम मोदी ने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है और साथ ही बदलने वाले जनता का क्या भला होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता से मतदान का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही पीएम ने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। नूंह में सीएम मनोहर लाल ने जिला कारागार का उद्घाटन किया। कहा, प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा की जेलों में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है, ताकि वो मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सके। सीएम ने कहा कि जेलों में कैदियों की निरंतर काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है और जेल से रिहा होने के बाद पुलिस विभाग बाद में भी उनकी काउंसलिंग करेगा, ताकि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति दोबारा न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल अधीक्षकों को बाकी अधिकारियों की तर्ज पर सरकारी काम के लिए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। जेल विभाग में खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिरसा से आए हरियाणा किसान मंच के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और भरोसा दिया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसान के साथ अन्याय नहीं दिया जाएगा। किसानों को उनकी खराब हुई फसल का पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर बीमा कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं कमाया और किसानों को क्लेम का पूरा पैसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर समय साथ खड़ी है। किसानों के लिए करीब 545 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मंजूर की गई है, जो जल्द ही किसानों के खातों में डाली जाएगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामने किसान संगठन सिरसा में दिए जा रहे धरने को खत्म करने की घोषणा की। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। भारत की जीडीपी भी मजबूत हुई है और देश में निवेश लगातार बढ़ रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र में विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से राशि दी गई है और अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर जोर दिया गया। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने टोहाना विधानसभा के 20 गांव का दौरा किया है और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया है। इस बीच उन्होंने लोगों को साफ सफाई अभियान के लिए प्रेरित भी किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहाने का काम कर रही है और केजरीवाल अगर महिला को 1000 देने का वादा करते हैं तो वहीं कांग्रेस 2000 देने की बात करती है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर कोई स्थिति सुधार सकता है तो वो है बीजेपी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून पीएम मोदी ने वापस लिए हैं कि इस वापसी में समय लगता है। कुछ मामले वापस हो गए हैं और कुछ को वापस लिया जा रहा है। हिजाब विवाद को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर बना दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली में नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जहां कुछ अभिभावक काफी ज्यादा खुश है तो वहीं कुछ अभिभावक असमंजस में हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 346 मरीजों की मौत भी हो गई। दिल्ली में कोरोना के 804 नए मामले सामने हैं, 12 संक्रमित की मौत। वहीं 1388 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। हरियाणा में 24 घंटे में 838 नए मामले सामने आए, 7 मरीज की मौत। एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 297 नए मामले सामने आए हैं, एक संक्रमित की मौत। एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 2000 के पार।
फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। 146 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बल्लभगढ़ के सिटी पार्क को लेकर लगातार राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 1 एकड़ जमीन पर कब्जा दिलवा दिया है। कब्जाधारक ने 4 दीवारी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक रह चुकी शारदा राठौर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी शारदा राठौर का कहना है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर इस पार्क को धरना बचाने के लिए धरना दे रही हैं। अगर जरूरत पड़े तो प्रशासन और सरकार से भी पार्क को बचाने के लिए मुलाकात की जाएगी। मेवात में पुलिस विभाग ने तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दृश्यम केंद्र कंट्रोल रूम में हर हरकत पर नजर रखने के लिए एलईडी लगाई गई है। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40-60 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, जबकि मुख्य चौक चौराहों भीड़भाड़ वाले इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि दृश्यम कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के लिए धन की कमी नहीं आएगी। तो सीएम ने पिछले जिलों में हुई इस पहल के लिए एसपी वरुण सिंगला की कार्यशैली की सराहना भी की है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिए हैं। कि इस वापस लेने में कुछ समय लगता है, कुछ मामले वापस हो गए हैं तो कुछ वापस लिए जा रहे हैं। हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर बना दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 15 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं, जिसमें कला रामचंद्र को परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के स्थान पर गुरुग्राम का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के राव को भौनसी में आईजीपी रेंज का जिम्मा सौंप दिया गया है। साथ ही हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा को गुरुग्राम में विजिलेंस ब्यूरो में तैनात किया गया। कैथल के एसपी लोकेंद्र सिंह हिसार के नए एसपी होंगे, जबकि मकसूद अहमद कैथल के नए एसपी होंगे। करनाल की आईजी ममता सिंह अब रोहतक रेंज के आईजी होंगी। सत्येंद्र कुमार को करनाल का आईजी बनाया गया है। डी सतीश बालन को एसटीएफ के आईजी के साथ साथ जेल आईजी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। शशांक आनंद को डीआईजी सीआईडी के साथ डीआईजी आरएनसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। कौसली के गांव कव्वाली में बने हॉकी खेल ग्राउंड का हॉल बदहाल है। कई बार संबंधित विभाग, विधायक और सांसदों से भी गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर देखने को नहीं मिला। खेल परिसर में बिल्डिंग का निर्माण 2013 में शुरू हुआ। 2014 तक इसका आधा काम पूरा हो चुका था, लेकिन पैसों की दूसरी किस्त नहीं आने की वजह से भवन निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। गांव वालों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा किया जाए, ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर सके। कैथल के पुंडरी हल्के के गांव करोड़ा में ग्रामीणों ने विधायक रणधीर सिंह गोलान का विरोध किया है और गांव में घुसने तक नहीं दिया। विरोध के चलते विधायक गांव करोड़ा में नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही सड़क उद्घाटन कर दिया गया है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश में 3 दिवसीय महा सफाई अभियान का शुभारंभ हुआ है। लाडवा के गांव बंडोंदी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि इस अभियान को आमजन के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। रविदास जयंती पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव दयालपुर में कहा महा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर पुसला विधायक नयनपाल रावत और डीसी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रतला के दुधोला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 90 एकड़ जमीन फ्री में देने पर सरकार ने ग्रामीणों से उनके बच्चों को नौकरी और दाखिलों में रिजर्वेशन का वादा किया था। वहीं इस मांग को लेकर दुधोला गांव में एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर इसे पूरा करने की मांग रखी गई।
फरीदाबाद में किसानों की प्लांटों की मांग को और उस पर लगे ब्याज को माफ करवाने के लिए सैकड़ों किसान विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे। नयनपाल रावत ने 5 गांवों के किसानों को आश्वासन दिया कि मार्च तक उनकी सभी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री से करवाया जाएगा। उपायुक्त प्रदीप दहिया सभी के साथ दुर्व्यवहार के लिए सुर्खियों में रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग पर विधायक ने मुख्यमंत्री से मामले की बातचीत के बाद समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 29 के लोगों ने बिल्डर्स और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन मूलभूत सुविधाओं को लेकर किया गया है। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया के खिलाफ अध्यापक और कॉलोनीवासी अध्यापक संघ ने विधायक लीला राम को अपना ज्ञापन सौंपकर डीसी के तबादले की मांग उठाई। भलागढ़ के बीचों बीच बने सबसे बड़े सिटी पार्क को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर जोरदार प्रदर्शन किया। एक व्यक्ति के कोर्ट से केस जीतने के बाद जिला प्रशासन ने सिटी पार्क की 4 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन का कब्जा उस व्यक्ति को दे दिया। गोहला चिका का विकास चंडीगढ़ की तर्ज पर करवाने वाले जीजीपी विधायक ईश्वर सिंह के दावों की पुल हल्के की सड़कें सरेआम होती हुई नजर आ रही हैं। आज हल्के की हर सड़क की हालत दयनीय है। बीजेपी के हल्का अध्यक्ष अवतार सिंह ने विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक ने सड़कों की समस्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक नहीं पहुंचाई। गुरुग्राम में दवा विक्रेताओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया गया है। संगठन में अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से सभी को चुना गया है। अब दवा विक्रेता की किसी भी समस्या का निपटारा जल्द किया जाएगा। इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियन आइडल शो में बतौर जज की भूमिका निभाने वाले मनोज मुंशी ने फरीदाबाद की सहायता साहित्यिक संस्था बुक्स एंड बियॉन्ड्स में मां, मातृभूमि और मोहब्बत पर जमकर समा बांधा। मनोज मुंशी ने सभी से अपील की है कि माँ बाप को हम अपने जीवन में महत्व देना बंद कर देते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ समय जरूर बिताएं। सोना के देवी लाल स्टेडियम में विराट दंगल का आयोजन किया गया है। दंगल में 1 दर्जन पहलवानों ने अपने जोड़ीदारों के साथ हाथ मिलाया और दांव पेचों के सहारे पटकनी भी दी। दंगल में गैर प्रांतों से पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया। अर्जुन अवार्ड विजेता महिला खिलाड़ी नेहा राठी ने कहा कि महिलाओं को रेसलिंग में जरूर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में रेसलिंग में तमाम सुविधाएं आ चुकी हैं, इससे खेल जगत में काफी उम्मीदें जगी हैं। वहीं खिलाड़ी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने बरनाला रोड से पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं और युवा खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया। फरीदाबाद में गोदरेज बिल्डर द्वारा प्लांट अलॉटमेंट में धांधली का आरोप लगाते हुए प्लांट धारकों ने जमकर बवाल काटा और कंपनी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप भी लगाए। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम के आयोजकों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पलवल रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब जोर पकड़ने लगा है। धरने को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने समर्थन दिया। करण दलाल ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर आंदोलन को मजबूत करेंगे। फरीदाबाद में सड़क पर धूल उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाने कार्रवाई की जा रही है। बल्लभगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सोहनी टी पॉइंट पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। धूल उड़ाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। बताया गया कि तिरपाल से बिना ढके इस तरह के वाहन पाए जाते हैं तो उन पर 10,000 रुपये तक के चालान किए जा रहे हैं। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात की दवाई बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर मेडिकल स्टोर पर भी तलाशी ली है। वहां अवैध गर्भपात कराने की दवाइयां बरामद की गई।
पलवल की कृष्णा कॉलोनी में एक शख्स ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच महिला के शोर मचाने पर उसका पति मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया। वहीं पीड़िता के पति ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में लग गई है। सोनीपत में विभागीय लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई है। दरअसल लाइनमैन एसडीओ के आदेश पर काम करने गया था। इसके बावजूद बिजली चालू की गई और लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं हाईटेंशन लाइन पर काम के बावजूद लाइनमैन के पास सेफ्टी बेल्ट तक नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने 2 एसडीओ और जेई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोना तावड़ू मार्ग पर बीती रात हुए 2 अलग अलग हादसों में एक बेलगाम ट्रक एक मकान में जा घुसा और वहां पर रखे 3-4 खोखों में को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी घटना में तेज रफ्तार डंपर एक गोदाम की छत पर लटक गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर हो गया, जिसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन हादसों से घाटी के समीप से आसपास के लोगों में भय का माहौल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। अम्बाला पुलिस इन दिनों सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए अम्बाला पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरों से 3 चोरी की बाइक बरामद की है। बता दें कि दोनों चोर अम्बाला के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और नशे के आदी हैं। टोहाना सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सिधानी से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 9,900 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। पलवल के गांव फुलवारी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने सदर थाने में रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। झज्जर पुलिस ने बादली बाईपास के पास एक कैंटर से 3 क्विंटल गांजा बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है। इसे आरोपियों द्वारा झज्जर सहित अन्य कई जिलों में सप्लाई किए जाने की योजना थी। सिरसा में कोट कॉलोनी स्थित फाटक के निकट यातायात थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जहां नियम तोड़ने वाले करीब 12 लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान यातायात थाना पुलिस ने एक ऐसी बाइक को इंपाउंड किया जिनके नंबर प्लेट पर नंबर की बजाय जाट लिखा हुआ था। गन्नौर के स्टील स्क्रैप फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई है। इस दौरान 25 से ज्यादा मजदूर बेहोश हो गए। कई महिला श्रमिकों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। करनाल पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खुद के किडनैप होने की झूठी कहानी बनाकर पुलिस और अपने परिवारजनों को चकमा देने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसरो ने मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया गया है। यह मिशन इसरो का इस साल का पहला मिशन है। PSLV-C-52 से धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को भी लॉन्च किया गया है। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV-C-52 कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों और सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।